अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ। नाजरीन, जो आज का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आया हूं वो है हमारी इंडस्ट्री से, उसका ताल्लुक हमारी इंडस्ट्री से है। और अगर इंडस्ट्री मजबूत है तो हमारा पाकिस्तान मजबूत है, हम सब मजबूत हैं। तो नाजरीन, लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और लाहौर कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारान की तरफ से आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में की गई। तो नाज़रीन, ये उन लोगों के साथ इस वक्त कुछ ज्यादती हो रही है जो उन्होंने मीडिया के थ्रू हुकूमत के आगे बयान करने की कोशिश की है। और उनके मुताबिक जो उनके हैं मोहम्मद अमजद चौधरी साहब, जो उस सारी कॉन्फ्रेंस को डील कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत खर्चे कम करके ताजरों को सहूलतें देना चाहती है। पोर्ट पे, जो कि कराची का ड्राइव पोर्ट है, वहां से जो इसका सामान बाहर से आता है, जो सारा उनका सिस्टम उधर होता है, वहां से जो भी सामान आता है वो उसको ताजरों को सहूलत देना चाहती है गवर्नमेंट, और चाहती है कि इनको इनके खर्चे भी कम हो और इनको सहूलत हो। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इसके बरक्स जा रही है। इस वक्त इन लोगों को बहुत ही नुकसान हो रहा है और ये शदीद नुकसान बर्दाश्त करें, और उसका सारा असर माल पे पड़ेगा और माल की कीमतें मार्केट में ज्यादा होंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और हुकूमत की नेक नामी जो है वो खराब होगी। इसलिए उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उनके बहुत से ओहदेदार हैं जो आला ओहदों पे बैठे हैं। उनमें मोहम्मद अमजद चौधरी, अजमत अली, फरूक हसन, साजिद अजीज मीर, मसूद आलम वाई और आगा इफ्तिखार अहमद शामिल थे। नाज़रीन, उन्होंने जो एक तफसील बताई इसके मुतल्लिक वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने बताया कि लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल इंडस्ट्री और लाहौर कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदार जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। ये जब कंटेनर उधर से पोर्ट से निकलते हैं तो उनपे एक ट्रैकर लगता है, और उस ट्रैकर लगाने का ठेका एक कंपनी को दिया गया था जो कि कंटेनर पर ट्रैकर लगाती है और पता चलता है कि कंटेनर कहां से चला है और कहां पे आके उतरा है, वो उसकी पूरी ट्रैकिंग करते हैं। उनके पास इसका पूरा सबूत होता है। तो नाजरीन, ये इस वक्त उस कंपनी का ठेका खत्म हो गया, जो उस कंपनी के साथ गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था एफबीआर का, वो खत्म हो गया। और इस सिलसिले में ये चैम्बर के जो लोग हैं, इन्होंने बिजनेसमैन तकरीबन 3-4 माह पहले एफबीआर को आगाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने लेटर मुख्तलिफ डेटों में इनको भेजे कि ये ठेका इनका खत्म हो रहा है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आप इसको रिन्यू करें, इस कंपनी को दें, किसी को भी दें, ताकि टाइम पे जाके हमें मुश्किल ना हो। लेकिन उसका कोई असर एफबीआर पर ना हुआ। इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि वो ट्रैकर ना होने की वजह से अब कोई नई कंपनी भी सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलात का सामना है कि पोर्ट भर चुके हैं कंटेनर से, और कंटेनर का किराया भी जो ताजर है उसको पड़ रहा है, और उसके अलावा जो गाड़ियां हैं जिन पे लोड होके आना है उनके किराए भी इनको पड़ रहे हैं। इनके लिए माली मुश्किलात शदीद बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एफबीआर कह रहा है कि अब 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियां इकट्ठी होकर निकलें। ये मुमकिन नहीं हो रहा, क्योंकि किसी गाड़ी पे 5 टन है, किसी पे 25 टन है, किसी पे कितना है। किसी ने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के पेट्रोल पंप पे खड़ी करके पेट्रोल डलवाना है, किसी ने अपनी मर्जी से कहीं खाना खाना है। तो ये 40-50 गाड़ियां कैसे एक जगह पे मुत्तफिक होंगी, ये कैसे इकट्ठी चलेंगी? ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो एक गाड़ी के इंतजार में कई गाड़ियों को स्टे करना पड़ता है, क्योंकि किसी ने कहीं से पेट्रोल उधार भी लेना होता है, कोई उसके और होते हैं जाती मामला, तो वो ये उनके लिए मुश्किलात का सामना है। और इस तरह उनके किराए डबल हो चुके हैं, वो इस वजह से शदीद परेशान है। इस सूरत हाल से पहले लाहौर कलेक्ट्रेट में रोजाना 700 से 800 मिलियन कस्टम ड्यूटी और दीगर की मद में जमा किया जा रहा था, जो कि इस वक्त 100 मिलियन रुपए से नीचे चला गया है। कराची पोर्ट पर ताखीर की वजह से लाहौर के ताजर तकरीबन 1 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। 1 अरब रुपए का नुकसान उनको हो चुका है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि हर आने वाले दिन में तकरीबन 5.5 करोड़ के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। एफबीआर हुकाम की कोताही की वजह से अब कंट्री और पंजाब की ड्राई पोर्ट से सारा काम कराची की जानब शिफ्ट होना शुरू हो गया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और अब कंट्री खुसूसन पंजाब की ड्राई पोर्ट्स बंद होने का खदशा है। एफबीआर की जानब से पैदाशुदा सूरत हाल की जो है वो हुकूमत और वजीर आजम के ताजर दोस्त जो है उनकी पॉलिसी की नफी कर रहा है।
इससे ताजरों को बहुत नुकसान हो रहा है और इसका सारा वजन वो माल पे पड़ेगा, जितने भी खर्चा आएगा वो माल पे आएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, अवाम के लिए। और वो हुकूमत के खिलाफ बातें करेंगे कि शायद ये हुकूमत ने किया है, हालांकि ये जिन लोगों की नहली है, जिनको लेटर्स जा चुके थे, जिनको ये पता था कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना है ये जो ट्रैकर लगाने वालों का, तो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो आज तक नहीं हुआ, आज की डेट तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैकर लगे तो गाड़ियां निकलें और उसके लिए आसानी हो। लेकिन एक और मजे की बात है नाजरीन, जो इन लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगानिस्तान के कंटेनर बगैर ट्रैकर के ही जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा, वो लोड होते हैं, अपना सामान लेते हैं और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो इधर के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने इसके लिए हुकूमत पंजाब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा से नोटिस लेने की अपील की और उन्होंने खुसूसी दरख्वास्त की कि हमारे रोजगारों को चलने दिया जाए। इस हुकूमत जो कि ताजर दोस्त है, इसकी पॉलिसियों पर सख्ती से अमल करवाया जाए। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि ताजरों के साथ अच्छा सलूक रवा रखा जाए। उनकी ये जो मुश्किलात हैं, जो एफबीआर की तरफ से उनको आ रही हैं, एफबीआर के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने बर वक्त इस पे अमल क्यों नहीं किया। तो नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज।